बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और रूस ने खित्ते में हलचल मचा दी। रूस ने अपने फौजी पाकिस्तान में भेज दिए। रूसी फौजी पाकिस्तान के फौजियों के साथ मशकों के लिए इस्लामाबाद में पहुंच गए। भारत में कोहराम बरपा। मोदी सरकार के होश उड़ा दिए गए। मोदी सरकार ने अपने वज़ीर दिफा राजनाथ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के रूस के तमाम दौरे नाकाम साबित हो गए। खित्ते में नई सफबंदियां सामने आने लगी। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चीन और ईरान भी मैदान में कूद पड़े। अमेरिका से ट्रंप की छुट्टी के बाद मोदी दुनिया में अकेला मारा फिरने लगा। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि रूस की फौजें पाकिस्तान में क्यों इकट्ठी हुई हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की दौड़ें लग गई हैं। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेने के लिए रूसी फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मशकें पाकिस्तान में होंगी। दोनों ममालिक की मुश्तरका फौजी मशकें आइंदा 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली मुश्तरका फौजी मशकों के हवाले से बताया है कि दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान की जाने वाली मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी के तजर्बात का तबादला किया जाएगा। DG ISPR के मुताबिक दरोज़बा के उन्वान से पहली मशक 2016 और दूसरी 2017 में पाकिस्तान में हुई थी। ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक तीसरी और चौथी मशकें 2018 और 19 में रूस में की गई थीं। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फ़ौजी मशकों में स्काई डाइविंग और यरगमालियों के रिहाई ऑपरेशंस मशकों का खुसूसी पहलू है। इससे कबल 2018 में पाक फ़ौज और रूस के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत पाकिस्तानी फ़ौजियों को रूसी अस्करी तरबियती इदारों में तरबियत की इजाज़त होगी। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी सर्विस मेंबर्स के रूसी फेडरेशन RS तरबियती इदारों में दाखिलों से मुतालिक दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहदा रूस और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी मशावरती कमेटी JMCC की पहली मुलाकात नतीजे में सामने आया, क्योंकि वज़ारत दिफा के मुताबिक ये पाकिस्तान और रूस फेडरेशन के दरमियान दिफाई ताउन का सबसे बड़ा फोरम है। इससे कबल रवां साल के आगाज़ में साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने मास्को का दौरा किया था और अस्करी ताउन के फ़रोग़ के लिए एक कमीशन कायम किया था। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले इस मुआहदे में रूस की जानिब नायब वज़ीर दिफा जनरल अलेक्जेंडर फोमेन, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीरुल अहसन शाह ने सरबराही की। मुज़ाकरात के दरमियान दोनों ममालिक की जानिब से नवंबर 2014 के दिफाई ताउन के मुआहदे के बाद से 2 तरफ़ा दिफाई ताउन में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। ख्याल रहे कि 2014 के अलावा अक्टूबर 2015 में भी पाकिस्तान और रूस के दरमियान अस्करी तकनीकी ताउन से मुतालिक एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत हथियारों की फराहमी और हथियारों के फ़रोग़ के ताउन पर तबादला ख्याल किया गया था। याद रहे कि रूस ने गुज़श्ता 3 बरसों में पाकिस्तान को 4 Mi-35 M कॉम्बैट और कार्गो हेलीकॉप्टर्स फराहम किए हैं और दोनों ममालिक ने दोस्ती के तहत मुश्तरका फ़ौजी मशकों पर इत्तेफाक किया। वज़ारत दिफा का मज़ीद कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान इस संग मील अबूर करने के दौरान जामे मसाइल की बुनियाद का भी जायज़ा लिया गया और मशरक़ी वस्ता और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। अलावा से रूसी नायब वज़ीर दिफा ने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद क्या सूरत हाल रही? पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा और नायब रूसी वज़ीर दिफा ने इंतहा पसंदी को शिकस्त देने के लिए ज़रूरी ताउन पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी ताउन और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब हालिया चंद बरसों के दौरान रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी पैदा हुई है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चीन के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान रूस के भी करीब होता जा रहा है। चीनी वज़ारत दिफा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक रूस के जनूब में होने वाली फ़ौजी मशकों में न सिर्फ चीन शामिल हो रहा है बल्कि पाकिस्तान भी शरीक होगा। इन फ़ौजी मशकों में बेलारूस, ईरान,
म्यांमार और आर्मीनिया के फौजी दस्ते भी शामिल होंगे। 21 से 26 सितंबर तक जारी रहने वाली इन मशकों में मैदान जंग में कंट्रोल एंड कमांड के साथ साथ दिफाई हरबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इन फौजी मशकों की गैर मामूली अहमियत की वजह से रूसी दिफाई और सियासी तज्जियाकार मिशाइल बोरिस का ट्विटर पर कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से एशिया में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का बाहमी इत्तेहाद उभर रहा है। भारत अपने हमसाया ममालिक में तन्हा होता जा रहा है, जबकि इसका रिवायती हरीफ पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। चीन अपने सीपेक को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF से मुंसलिक दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल हर्षा काकर लिखते हैं कि आलमी ताकतों के माबैन कशीदगी बढ़ रही है और इसके असरात भारत पर भी मुरतब होंगे। रूस और अमेरिका के माबैन ख़राब होते ताल्लुकात ने चीनी रूसी इत्तेहाद को मजबूत बना दिया है। अमेरिकी पाबंदियों के बाद रूस ने चीन की तरफ रुख कर लिया। चीन के ज़रिए रूस के पाकिस्तान के साथ ताउन और बातचीत में इजाफा हो जाएगा। हाल ही में रियासत हुकूमत ने पाकिस्तान को वो अरबों डॉलर वापस करने का कहा था जो उसने पाकिस्तान की माशी बेहतरी के लिए दे रखे थे। आयशा सिद्दीका इस हवाले से कहती हैं, अब बज़ाहिर सिर्फ चीन ही एक ऑप्शन है। वबा के बाद मुआशी मदद के लिए पाकिस्तान की शायद ये वाहिद उम्मीद है। जैसे जैसे अमेरिका, भारत और सऊदी अरब का इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान अमेरिका से दूरी इख्तियार करते हुए चीन, रूस और शायद ईरान के साथ मुमकिन इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। दिफाई तज्जियाकार का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग दुनिया के दो ताकतवर लीडर हैं और इनकी अपने मुल्कों पर गिरफ्त बहुत मजबूत है। आइंदा दिनों में इन दोनों रहनुमाओं की मगरिब से दूरी बढ़ेगी, जबकि ये अमरीकी नेटो इत्तेहाद के अलायंस के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाएंगे। पाकिस्तान चीन के साथ है तो लिहाजा रूस, चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद का इम्कान एक हकीकत है। भारत के लिए पाकिस्तान का मुकाबला करना या इससे अलग थलग करना चैलेंज बन सकता है। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान के न सिर्फ रूस बल्कि तुर्की के साथ रवाबत में भी इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के बरअक्स पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर अंकारा हुकूमत ने इस्लामाबाद का खुलकर साथ दिया है। इजरायली थिंक टैंक यरूशलेम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स की एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी मज़ीद मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि ईरान को चीनी सीपैक मनसूबे में मरकज़ी हैसियत हासिल है। तज्जियाकारों के मुताबिक सीपैक मनसूबे की वजह से मुतादद एशियाई ममालिक के मुश्तरका मफादात सामने आ सकते हैं और इसी बुनियाद पर इनका मजबूत नया इत्तेहाद भी कायम हो सकता है। पाकिस्तानी तज्जियाकार डॉक्टर ज़ाकिर नजमुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो किसी एक बड़ी ताकत पर इन्हिसार करना नहीं चाहता। इस्लामाबाद को मालूम है कि रूस का झुकाव अब मशरकी ममालिक की तरफ हो रहा है और इसने अपने सिक्योरिटी दस्तावेज में भी इस झुकाव का इजहार किया। लिहाजा पाकिस्तान इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए रूस से बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी मशक़ें भी हुईं, जबकि दिफा के मामले पर भी दोनों ममालिक में बातचीत जारी है। रूस का कई इलाकाई तंजीमों में अहम किरदार है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहता है और पाकिस्तानी पॉलिसी साजों के ख्याल में इस्तेहकाम के लिए रूस बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। तज्जिया निगार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का कहना है कि मगरिब ने हमेशा सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया है। इस मामले पर अपनी राय देते हुए उन्होंने बताया कि मगरिब को हमारी कुर्बानियों का कोई एहसास नहीं। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानें कुर्बान की हैं। हमारा कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमेरिका ने हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ करने के बजाय सिर्फ हमें लेक्चर दिए और धमकी दी। और जब इमरान खान ने हालिया दौरा किया, इस दौरान भी बातें की गईं कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन ये सब कुछ ज़ुबानी जमा खर्च था। हमने उनको कहा कि अगर आपको सीपैक पर एतराज़ है तो आप भी इसमें हिस्सेदार बन जाएं, लेकिन वो यहाँ सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान हर उस मुल्क की तरफ देखेगा जो पाकिस्तान के दिफाई शोबों की सलाहियत को बढ़ा सके और पाकिस्तान की माली मदद कर सके। जनरल अमजद शुएब का शिकवा था कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की मदद की और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अमेरिका हमेशा नई दिल्ली का साथ देता है और भारत जब भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करता है तो अमेरिका उसका हमनवा होता है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।